हेलो गाइस, मैं देसी बॉय, मेरा नाम है गोपी कुमार। आज मैं इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं चुन चुन के ये पीडीएफ बनाया हूँ और इसी रिगार्डिंग मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से और भी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। PYQ रेलवे हो, SSC हो, सारे वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपका बताया जाएगा। GK GS। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा नहीं देर गवाते हुए मैं वीडियो में क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो आपको ये पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आंसर बता दूं, घोड़ा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो आपको ये आंसर पता नहीं है तो मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, किस उद्योग के अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्युत उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में आपका विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये आपको आंसर जरूर पता होगा और अगर पता नहीं है तो घबराने का कोई बात नहीं है, आपका आंसर मैं बता ही दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी सीले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? इसका रीज़न क्या है? जो प्रेशर कुकर होता है, हर एक घर में प्रेशर कुकर देखने को आपको मिलता ही होगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या आपके घर हो। तो प्रेशर कुकर में जो आपका बहुत ज़्यादा हीट होता है और हीट होने के बाद बहुत जल्दी खाना पक जाता है, ऐसा क्यों होता है वो मैं इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी बनता है। देखिए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए उसका खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। कुछ भी ऐसा स्टील सामान ले लीजिए जो उसको अच्छे से कवरिंग कर दीजिए। कवरिंग करने के बाद उसमें उसके ऊपर कुछ ऐसा भारी चीज़ रख दीजिए और उसको दबा दीजिए, ऐसे पैक कर दीजिए और आपको हीट दे देना है ज़्यादा, तो उसमें अंदर दाब बनने के बाद वो खाना जो होता है बहुत ही जल्दी पक जाता है, सीज जाता है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है और ऐसा आप अगर कुछ भी ऐसा सामान में आप अगर करते हैं तो आपका खाना भी जल्दी पकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसे होता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI नोट डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्त, देखिए क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, एक न्यूटन का कौन सा नियम है? ठीक है, न्यूटन का नियम पूछ रहा है और आपको ये पता होगा कि हर एक एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है, एक या दो पूछता है। आपका दूसरा नियम पूछ ले, तीसरा नियम पूछ ले या आपका पहला नियम पूछ ले, तो ये आपको करके ही जाना है। रेलवे का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTPC में हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है? तीसरा नियम है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दाब का सूत्र तत्व कौन सा है? तो दाब का सूत्र हम बात करें तो गंधक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रक्रिया सबसे कम होता है, इसीलिए यह आपका लाल प्रतीक देखने को मिलता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकता है, इसके बीच रखी गई गेंद को प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? इसकी हम प्रतिबिंब की संख्या बात करें तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्बादी करता है? ये आपका अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकाई की समतल व्यवस्थाओं में
किस इकाई की मात्रा समान रहती है? इसका इकाई किस इकाई की समान रहती है? यह हो गया विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है तो दर्पण के मनुष्यता प्रतिबिंब की चाल आता हुआ प्रतीत क्या होगा? ये आपका मैथ क्वेश्चंस है, ठीक है। फिजिक्स के ये क्वेश्चंस आपको देखने को अक्सर मिलता ही रहता है रेलवे में एग्जाम में। तो ये 8 प्रति मीटर सेकंड होगा। ये क्वेश्चंस किस तरह बनाना है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा और उसी वीडियो में विस्तार से आपको हर एक न्यूमेरिकल बता दूंगा, फिजिक्स के जितना न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों एवं ट्रकों और बसों में ड्राइविंग के सीट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? VVI क्वेश्चंस, ठीक है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? ये आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसीलिए जब भी मान के चलिए जो शीशा होता है, शीशा क्या होता है आपका जो देखे होंगे दर्पण इतना बड़ा गाड़ी लेकिन वो शीशे के अंदर दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि वो उत्तल दर्पण का बना रहता है। और वो जो आपका हेडलाइट और कार का जो लाइट बना रहता है इसीलिए उत्तल दर्पण का बना रहता है, क्योंकि उसमें जो लाइटिंग फोकस करता है ना, एक अच्छी तरीके से फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या है? वो आपका आंसर क्या है? वो हो गया उपधातु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। वनस्पति के जीव विज्ञान कौन है? थियोफैक्टस, ठीक है। थियोफैक्टस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूक में बाहें फैलाए खड़ा है और एक बाहें सेकंड लेते हैं तो यह स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा? तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें 20 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कैसी सुनाई देती है? जैसे मान लो कि हम किसी भी ऐसे घर के सामने खड़े हैं और जो हम लोग चिल्लाते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ गूंजते जाता है। तो क्यों सुनाई देता है? देखिए, सुनाई नहीं देगा, ये सुनाई नहीं देगा, लेकिन उसमें सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि वो दाब के कारण होता है, ऐसा जो रिफ्लेक्ट मारता है आवाज़ को, इसीलिए वो दोबारा सुनाई देता है और हमको लगता है कि यहाँ भूत है, भूत आवाज़ ऐसा बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होता है? तो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूला का आवर्तन कैसा होगा? अपरिवर्तन रहेगा, ठीक है। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तन रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सही टाइम पर वीडियो मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।